नमस्कार दोस्तों। 26 जून 1975 इंदिरा गांधी ने देश के नाम रेडियो पर संदेश पढ़ा और आजाद भारत के देश के इतिहास में आपातकाल लागू हो गया। यानी ऐसा शासन जिसमें जनता के बुनियादी और मौलिक अधिकार छीन लिया गया। भारत में इमरजेंसी 21 महीने तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के आंतरिक और बाहरी खतरों को बताते हुए पूरे देश में घोषणा कर दी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह काले पन्ने से कम नहीं था। इस दिन को याद करके हर भारतीय शर्म से झुक जाता है। 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे और देवकांत वर्मा आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आपातकाल का मतलब कैसे समझाना है, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले ही इंटरनल इमरजेंसी लगा दिया गया था। और सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह न्यूज सुनने के लिए रेडियो ऑन किया। न्यूज एंकर की जगह इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश सुनाया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश यह सुनकर हैरान रह गया और बीते कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया था। लेकिन इमरजेंसी लगाने की वजह क्या थी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। इंदिरा गांधी साल 1971 के इलेक्शन गरीबी हटाओ नारे के साथ लड़ती हैं और उन्हें रायबरेली विधानसभा से उन्हें जीत मिलती है। इस इलेक्शन में विपक्ष के नेता राजनारायण को 1,10,000 वोट से हराई थी और इसी साल दिसंबर में इंडो पाक वार में इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई। इस जीत से पीएम इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा के विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया और इन सभी राज्यों में इलेक्शन कराने का ऐलान किया और इन सभी राज्यों से इंदिरा गांधी को बड़ी जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में इंदिरा की कांग्रेस का ही रोल था और इसी के साथ शुरू हुआ इंदिरा का राज। इंदिरा धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर रही थी और पॉपुलर होती जा रही थी। अपनी पॉपुलरिटी को बनाते हुए उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। पहला है पीवी पर्स का खात्मा और दूसरा है बैंक का नेशनलाइजेशन। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इंदिरा गांधी के दोनों फैसलों को खारिज कर दिया गया। इंदिरा गांधी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जुडिशियल ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 24 और 25 अमेंडमेंट लेकर आए। 5 नवंबर 1971 को 24 अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है। और 1972 के अप्रैल में 25 अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त किया जाता है तो मुआवजे की राशि सरकार तय करेगी और इसमें कोर्ट किसी भी तरह का इंटरफेस नहीं कर सकती। इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इंदिरा के हक में फैसला सुनाया। इसके अलावा इंदिरा ने जिन बातों से पीएम बनी थी उन्हें कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रही थी और देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी। करप्शन, महंगाई, जमाखोरी अपने चरम पर थे। कई राज्यों में सूखा पड़ गया, उनमें से एक राज्य गुजरात था। ऐसे हालातों में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इन हालातों को देखते हुए 20 नवंबर 1973 को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के अहमदाबाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। स्टूडेंट ने बढ़ते हुए खाने के रेट के साथ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। उधर बिहार में 18 मार्च 1974 को स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया और विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट मारे गए। जब इसकी खबर जनता तक पहुंची तब गुस्सा फूट पड़ा। इसके चलते 23 मार्च 1974 को बिहार बंद करने का ऐलान किया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी एक फ्रीडम फाइटर थे, वह राजनीति से दूर रह के समाज सेवा कर रहे थे। जेपी ने स्टूडेंट यूनियन का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और देश भर में आंदोलन का घोषणा कर दी। उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी। मई 1974 से शुरू हुआ आंदोलन 3 महीने तक चला। इसमें लगभग 1 लाख रेलवे कर्मचारियों ने सपोर्ट किया। इस तरह बिहार और गुजरात से चला आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। इस आंदोलन में एक तरफ इंदिरा तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो आग में घी डालने का काम किया और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। साल 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ। पिटिशनर राजनारायण, ये वही नाम था जिसने 3.5 साल पहले 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर किया था और वो था पीएम इंदिरा गांधी के इलेक्शन के खिलाफ। एलिगेशन लगाए गए थे कि पीएम इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में अनफेयर मींस का यूज किया गया है, इसलिए इलेक्शन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया।
24 जून 1975 यानी इमरजेंसी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्णा अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंसिल करने के फैसले को सही बताया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट दी। उधर जेपी आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा था। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ती हैं तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। और जेपी ने एक नारा लगाया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। इंदिरा को डर था कि कहीं जेपी का आंदोलन भारी न पड़ जाए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखते हुए 25 जून की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी ने इसके पीछे कुछ और ही वजह बताई। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि 21 मंथ तक चलने वाली इस इमरजेंसी का मेन मोटिव आंतरिक अशांति का कंट्रोल करना था। इसलिए देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगाई गई। और इंदिरा ने अपने संबोधन में कुछ और ही वजह बताई थी। पहली वजह बताया कि देश में जयप्रकाश द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से देश की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार है कि इकोनॉमिक और बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट की जरूरत है। और तीसरी वजह बताते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत के लिए अनस्टेबल और वीक हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने जिस जयप्रकाश नारायण को खतरा बता रही थी, ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। पीएम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 352 के अंदर देश भर में इंटरनल इमरजेंसी लागू की थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को सरकार तब यूज कर सकती है जब इंटरनल, एक्सटर्नल और फाइनेंशियल खतरों का सामना कर रहा हो। आपको बता दें कि देश में केवल राष्ट्रपति ही इमरजेंसी लगा सकता है। अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुका है। इससे पहले पूर्व जवाहरलाल नेहरू के समय 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा रहा। ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उसी बीच आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया और दूसरा 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 के बीच लगाया गया, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाएगी। इंदिरा ने इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। 25 जून 1975 की रात पीएम इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात की और प्रेसिडेंट ने तुरंत ही लेटर पर साइन कर दिया। और इसके बाद जो हुआ किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। और शाम को ही न्यूज़पेपर के ऑफिस की बिजली काट दी गई और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को, जिसमें 11,000 अपोजिशन लीडर शामिल थे, इन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी को जिन अपोजिशन लीडर से खतरा महसूस हो रहा था, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, इनको आधी रात को उठवा लिया गया था। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जेपी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इमरजेंसी लागू करने के बाद से इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय कहा। इमरजेंसी ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ संजय गांधी ने साल 1976 के सितंबर में एक बड़ा फैसला लिया, जिसे आज भी देश के बुजुर्गों को याद है। उन्होंने देश भर में पुरुष नसबंदी करवाने का आदेश दिया। देश की आबादी को रोकने के लिए जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक साल में 60 लाख लोगों से ज्यादा नसबंदी करवाई गई। इसमें 16 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और ठीक इलाज न मिलने से करीब 2000 लोग मारे गए। एक समय बाद इमरजेंसी का भी अंत हुआ। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर इमरजेंसी को हटाकर इलेक्शन करा दिया जाए तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस को भारी पड़ा। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार आते ही इमरजेंसी प्रोविजन के मिसयूज पर रोक लगा दिया गया।